जनरली आप जब लेमन को काटते हैं उसका रस निकालते हैं, बाकी हिस्से पर बहुत तेज़ी से उसमें कालापन आ जाता है या सूख जाता है वो हिस्सा। तो ये तो हुआ एक लेमन का जुगाड़। अब ये लेमन का जुगाड़ मैंने सीखा था एक आदिवासी महिला से ही, जो अपने किचन में इस तरह से नींबू का इस्तेमाल करती थी ताकि वेस्टेज कम से कम हो। बहुत अच्छी जानकारी थी। ओह, मैं तो चला था टहलने के लिए, हाइकिंग के लिए, लेकिन एकदम से याद आई कि मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हर्बल आचार्य, आप सबका दोस्त दीपक आचार्य। एक हाइकिंग के लिए निकल रहा था मैं और अपना झोला टांग कर मैं चल पड़ा था अपनी मंजिल की तरफ, गांव देहात की तरफ। कभी कभी पहाड़ों की तरफ भी चला जाता हूं, घूमता फिरता रहता हूं। मेरी शौक़ है, मेरा फितरत है इस तरह की आवारगी करने का। लेकिन जब भी मैं हाइकिंग पर जाता हूँ या किसी आउटिंग पर जाता हूँ तो कुछ 2-3 चीज़ें जो होती हैं वो मैं भूलता नहीं, जिन्हें अपने साथ रखना। तो जो मेरे दोस्त आप सभी लोग यदि कोई हाइकिंग के शौकीन हो या गांव देहात या लंबे टूर पे जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारा पैदल चलना हो या बहुत सारी रिमोट लोकेशंस पे जाना हो, उनके लिए कुछ मैं आज अपने पिटारे में लेके जो चलता हूँ वो दिखाने के लिए आया हूँ या वो दिखा देता हूँ आप सबको। तो जो मेरे साथ में जो हमेशा होता है, मेरे बैग के अंदर में एक लेमन होता है, फ्रेश लेमन। और इस लेमन की खासियत ये बताऊँ आपको कि ये तो विटामिन सी से भरपूर है, एनर्जी देता है, इसलिए मुझको हमेशा अपने साथ में रखना पसंद है। लेकिन इसको काटें या कैसे रस निकालें वो टेंशन मुझे नहीं होता है, क्योंकि मैंने एक ऐसा देसी जुगाड़ करके रखा है जिससे मैं जब चाहूँ तब इसका रस निकाल सकता हूँ और पी सकता हूँ मैं। काफ़ी खट्टा है, बहुत ज़ोरदार है। इसमें मैंने इस लेमन को अच्छी तरह से मसल के थोड़ा ढीला कर दिया और उसमें फिर एक पिन से इसमें छेद कर दिया। अब उसके ऊपर में जो छेद है वहाँ से निकलता है रस। और जब मौका मिले आपको, जब भी आपको थकान लगे, डलनेस लगे, वीकनेस सी लगे, तो आप इसका रस जो है वो निकाल के पी सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसको ऐसा करने के बाद में वापस अपने इसको पॉकेट में डाल देंगे आप, वो नींबू ख़राब नहीं होगा। जनरली आप जब लेमन को काटते हैं, उसका रस निकालते हैं, बाकी हिस्से पर बहुत तेज़ी से उसमें कालापन आ जाता है या सूख जाता है वो हिस्सा। तो ये तो हुआ एक लेमन का जुगाड़। अब ये लेमन का जुगाड़ मैंने सीखा था एक आदिवासी महिला से ही, जो अपने किचन में इस तरह से नींबू का इस्तेमाल करती थी ताकि वेस्टेज कम से कम हो। बहुत अच्छी जानकारी थी। दूसरी जो खास चीज़ मैं साथ में लेके चलता हूँ, जिसको मैं भूलता नहीं, एक पुड़िया होती मेरी हमेशा मेरे साथ में, जिसमें रखता हूँ मैं हमेशा गुड़ और मूंगफली। तो गुड़ जो है वो ये रहा गुड़ और ये रहे मूंगफली के दाने। ज़्यादा नहीं, 5-6 दानों को आप ले लेंगे। जब भी थोड़ी थकान लगे, कहीं रेस्ट करना हो, तो मूंगफली के दाने को चबा लीजिए, थोड़ा सा गुड़ चबा लीजिए, स्वाद का स्वाद। बहुत सारी कैलोरीज़ होती हैं गुड़ के साथ में मूंगफली के दानों को खाने से। तो सारी कैलोरीज जो है आपको मिल जाती है और आप थकान कम महसूस करते हैं। तो ये हुई एक मेरी पुड़िया जो मेरे साथ हर समय मेरे बैग में हमेशा साथ में होती है। लेकिन अपने ट्रिप को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलता, वो होते हैं कच्चे चावल के दाने। इन कच्चे चावल के दानों को आप देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या यूज़ हो सकता है। तो आपको बता दूं कि आधा चम्मच जो कच्चे चावल के दाने हैं उसको आप चबा लेंगे और किसी भी यात्रा पे निकलेंगे इस तरह की, जहाँ पर हाइकिंग करनी है, खूब सारी वॉक करनी है आपको, प्यास कम लगेगी आपको। तो मैंने एक हाइकिंग में 3 छोटे छोटे हैक्स आपको सजेस्ट किए हैं कि जब हाइकिंग पर जा रहे हैं तो कच्चे चावल को चबा के जाइए तो प्यास कम लगेगी। एनर्जी की ज़रूरत हो, डलनेस लग रही हो और स्वाद बदलना हो, मूड चेंज करना हो, तो लेमन के ड्रॉप्स डालिए और मूंगफली और गुड़ का कॉम्बिनेशन लीजिए। तो बस आप मज़े करेंगे आपकी जर्नी के और वो हाइकिंग होगी आपकी बड़ी सक्सेसफुल, क्योंकि आपके साथ में
आपकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपकी पोटली में रखी है। तो बस ये जानकारी देने के लिए मैं यहाँ से रुक गया। अब मैं चलता हूँ, अगले बार किसी नई जानकारी के साथ मिलूँगा। हमारे तमाम सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स पर हमसे जुड़े रहें, संपर्क में रहें हमसे, सब्सक्राइब करें चैनल्स, और फिर मिलेंगे अगले बार किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मैं चला अपने हाइकिंग पे और आप रहिए इंतज़ार करते हुए मेरे अगले एपिसोड का। शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर।